वो ओल्ड डीमन ओवरएक्ट करते हुए कहता है, मास्टर मास्टर आप खुद को एक शुद्ध आत्मा के साथ बहुत ज्यादा शामिल नहीं कर सकते। डीमंस के लिए वो कैंडीज की तरह है जो आपको आदी कर सकते हैं, शैंपेन की एक बोतल की तरह जो आपको आसानी से नशे में डाल सकता है। उनके पास डीमंस पर संभावित रूप से घातक चोकहोल्ड है। इसके अलावा इंसान हमेशा से रहे हैं झूठ बोलने पर धोखेबाज और चालाक, निर्दयी और वो लोमड़ी जो उम्र के साथ अधिक से अधिक चालाक होते हैं। भले ही वो पुराना नहीं, वो अभी भी लोमड़ी है। और वो झेंजे के हाथ को पकड़कर कहता है, मास्टर सिर्फ शुद्ध ब्रेंडो को देखो जिन्होंने खुद को सैकड़ों साल पहले शुद्ध आत्माओं से उलझाया था। उन सभी एक दुखद से मिले थे। तभी झेंजी गुस्से में अपने नाखून से उसका गर्दन काट देता है, जिससे उसका सिर शरीर से अलग होकर नीचे जाके गिरती है। झेंजी उसके सिर पर अपना पाँव रखते हुए कहता है, कब से तुम मेरे फैसले लेने लगे। तभी उस ओल्ड डीमन का शरीर घुटनों से चलते हुए उसके सिर के पास जाता है, अपना सिर उठाकर झेंजी के सामने रखते हुए उससे माफी मांगता है। तो झेंजी वहाँ से जाते हुए कहता है, जाओ और अपना सिर को रस्सी से जोड़ लो। और वो रुककर उस ओल्ड डीमन को फिर से कहता है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो टुकड़ों में कुचली जाने वाली अगली चीज तुम्हारा दिल होगा। ओल्ड डीमन अपना सिर को जोड़ते हुए कहता है, मास्टर मेरे मास्टर आप बहुत क्षमाशील है। और वो रोते हुए कहता है, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी आपके बारे में चिंता कैसे नहीं कर सकता। फिर हम जियायांग का हाउस देखते हैं, जहाँ पर जियायांग वहीं बैठा हुआ था। और तभी जिफी होश में और जियायांग को देख उससे कहता है, ओह भगवान का शुक्र है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। और वो जियायांग से कहता है, जियायांग क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? जियायांग जिफी से कहता है, मिस्टर गाई मैं सच में सपना देख रहा हूँ, है ना? मैंने तुम्हें उन बुरे सपनों से छुटकारा पाने के लिए काम पर रखा था, लेकिन मेरी पसंदीदा आइडल मेरी बिल्ली के शरीर से बाहर हो गया। इसके अलावा वो इंसान नहीं था। और वो भी उसकी बात पूरी करने से पहले जिफी अचानक से उठकर जोर से कहता है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तो जियायांग अपने लिप्स को कवर कर ब्लश करते हुए कहता है, वो मुझे किस किया। जिफी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए उससे कहता है, क्या उसने तुम्हें किस किया? जियायांग उससे कहता है, तुम्हारी रिएक्शन मेरी रिएक्शन से ज्यादा अतिरंजित क्यों है? तो जिफी फिर से कहता है, इसका कारण ये है कि वो एक डीमन है। मैं बस आश्चर्यचकित हूँ, बस इतना ही। जो किसी से अभी अभी मिला हो उसके साथ इसे कौन करता है? और वो अपने मन में कहता है, अजीब बात है, मैं तो गुस्सा क्यों हूँ। और फिर वो जियायांग का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहता है, चलो हम अपनी परदादी माँ की तलाश करने जा रहे हैं। मेरी परदादी एक ऐसी अद्भुत व्यक्ति थी जिन्होंने पहले से भी उच्च श्रेणी के डीमंस पर वार किया था। उसके पास हमारे लिए निश्चित रूप से कोई समाधान होगा। तो जियायांग उसे रोकते हुए कहता है, रुको, मैं अभी भी अपने पजामा में हूँ। फिर हम देखते हैं जहाँ पर दोनों आए हुए थे। जिफी जियायांग से कहता है, मुझे अपनी दादी की कोशिश करने और मनाने के लिए भी थोड़ी देर लग गई, क्योंकि वो लोगों के कारण लोगों से मिलना नापसंद करती हैं। तुमको थोड़ा ठंड रखना होगा। फिर दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी क्रिस्टल पोल के सामने बैठी हुई थी और उन दोनों को देखकर कहती है, तुम यहाँ हो। उसे देख जियायांग सरप्राइज होते हुए जिफी से कहता है, मिस्टर गाई पहले ये सुनिश्चित करें कि यह तुम्हारी बहन नहीं है। वो लेडी उसे कहती है, आओ आकर बैठो, मैंने पहले से ही सारी स्थिति की हवा को पकड़ लिया है, अपना हाथ दो। और फिर वो उसका हाथ देखते हुए कहती है, तो ये सच है, 1000 इंसान में से एक हो जो एक शुद्ध आत्मा का आभास है। तो जिफी जियायांग के पास आकर थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, एक शुद्ध आत्मा की खोज कोई रास्ता नहीं है, है ना? तो जियायांग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, और इसका क्या मतलब है? तो वो लेडी उससे कहती है, इसके बारे में तुम्हें मिस्टर गाई समझाएगा। अब अगर तुम उस डीमन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, अपने हाथों से आज तुम्हारे सामने आने वाले दानव को मार डालो जियांग जेनजी को। उस लेडी के आंखों में भी वैसा ही मार्ग था जो जियायांग के गर्दन में है। जियायांग अपने मन में कहता है, मार डालना जियांग जेनजी को।
उसका हाथ कांप रहा होता है।